हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षल और आज हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात करेंगे। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल में जो एंड्रॉयड है वो भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को यूज़ करने में आपकी मदद करता है। आप आपके सिस्टम को यूज़ कर सकते हो, डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो, हार्डवेयर को आप यूज़ में ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से होती है। अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में या फिर आपके किसी भी सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कम्युनिकेशन ही नहीं होगा और आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर आप ये सब चीज़ें यूज़ कर पाओ या फिर मैनिपुलेट कर पाओ। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इम्पॉर्टेंट है? मतलब जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई मीन लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। इंटरप्राइज में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत यहाँ पर पड़ी है? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। इसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से और वो फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब कोई भी इशू नहीं आएगा इसमें। तो जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ ओएस को आपको परचेस करना होता है आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए, वैसे ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीली अवेलेबल है। आप इंटरनेट से डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम में। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्राइज लेवल पे ज़्यादा यूज़ होते हैं और हम लोग जो नॉर्मल यूज़र है, कॉमन यूज़र है, ये लोग काफ़ी कम यूज़ करते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली फास्ट होता है आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से, बिकॉज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं हम लोग कमांड लाइन का यूज़ करके कर सकते हैं। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकॉन्स, ग्राफिक्स जो है GUI, ठीक है, वो यूज़ होता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है। तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जब आप यूज़ करते हो तो उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और लिनक्स में आप कमांड डाल देते हो तो वो प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में या फिर एंटरप्राइज में काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं, बट कॉमन पीपल यूज़ नहीं करते हैं उतने, बिकॉज हमेशा की तरह वो कमांड याद रखना, उसे एग्जीक्यूट करना, ये काफ़ी बार डिफ़िकल्ट हो जाता है एक आम लोगों के लिए। तो ये कुछ फ़ायदे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के और एडवांटेज और डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो चलिए आगे मैं और बातें करूँगा लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसे डेवलप किया था लिनस टोरवाल्ड्स ने 1991 में। तो लिनस टोरवाल्ड ने इसे 1991 में इसलिए डेवलप किया ताकि कॉमन पीपल भी मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, कंप्यूटर्स को यूज़ कर पाए। उस टाइम पे क्या था कि कुछ मोनोपोली थी, मतलब यूनिक्स अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको वो लोग चार्ज करते थे, आपको पे करना पड़ता था, ठीक है। तो लिनस टोरवाल्ड ने क्या किया कि कॉमन लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाए, कंप्यूटर को जान पाए, इसलिए उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ कर पाए। तो इसके बारे में और पढ़ेंगे। हाँ, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी सिंपल है। मैं सिंपल रखता हूँ इसे ताकि आप बेसिकली आप उसे समझ पाए, ठीक है। अगर आपको बहुत ही डीप जाना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करनी है तो आप इंटरनेट से और कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैं ये कॉमन लोगों को समझ पाए उस हिसाब से मैंने ये एकदम सिंपल आर्किटेक्चर रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होता है, शेल होता है, हार्डवेयर तो आपको पता है किसी भी सिस्टम में हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो उस हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए, ठीक है,
अगर कोई भी कमांड अगर आप डालते हो तो उसे प्रोसेस करना चाहिए, तो वो जो कमांड है उसे प्रोसेस करना चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन शेयर करता है? तो ये शेयर करता है आपका कर्नल। ठीक है, तो कर्नल मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए एक कार है, ठीक है, उस कार का इंजन है। तो कार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका इंजन। ठीक है, बाकी की चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है बट इंजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंजन की वजह से कार चलती है। ठीक है, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है, कर्नल के वजह से ये सब कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कर्नल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो काफ़ी सारी जो कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए कर्नल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कर्नल ही वो काम करता है, मतलब वो कम्युनिकेशन करवाता है हार्डवेयर के साथ में और आपके सॉफ्टवेयर के साथ में। तो उसके बाद है शेल। शेल हमें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्लैक स्क्रीन आप देखते हो वहाँ पर हम लोग कमांड टाइप करते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो शेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस होते हैं और फिर GUI भी इन लोगों ने अभी ऐड किए हुए हैं लिनक्स में, तो आप GUI का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं लिनक्स में वो तो कमांड लाइन इंटरफेस से ही किया जाता है आज भी। तो इसमें अभी क्या है कि 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कर्नल है। कर्नल तो आपको पता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कर्नल मतलब एक प्रोग्राम होता है, जो एक प्रोग्राम होता है जिसे बनाया गया है कम्युनिकेट करवाने के लिए। ये कम्युनिकेटर है एक प्रकार का। उसके बाद में सिस्टम लाइब्रेरीज है, सिस्टम टूल्स है, डेवलपमेंट टूल्स है, एंड यूजर टूल्स। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है लिनक्स को जानने के लिए।